बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं हूं अजमल मलिक और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो का मौजू ये दरख्तों की कटाई है। इससे पहले तो हमने देखा था कि ये जो टिम्बर माफिया है और ये जो गवर्नमेंट के दरख्त और दीगर प्राइवेट भी जंगलात वगैरह काट के अपने ज़ाती मफाद और अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए और अपने ज़ाती जो मफादात हैं उनको कौमी मफाद के ऊपर तरजीह देते हुए दरख्तों को बेदर्दी से काटा जाता था। इससे कबल तो ये एक आम बात थी कि जी जो फलदार दरख्त नहीं है, बग़ैर फल के दरख्त, उनको काटा जाता था। लेकिन ये पिछले दिनों मैं मुल्तान की तरफ सफ़र कर रहा था, बल्कि जैसा कि आपको इल्म है कई पिछली वीडियोज़ के अंदर मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि मेरा ताल्लुक़ साउथ पंजाब यानी कि बहावलपुर के इलाके से है। तो अक्सर हम ईद पे या किसी ऐसे मौके पे ट्रैवल करते हैं और वो देखते रहते हैं इर्द गिर्द के हालात का, और जो चीज़ें हो रही होती हैं या डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं या इलाके के अंदर जो चेंजेस आती हैं उसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो उस तरफ चली जाती है। तो इस दफ़ा जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो ये जो मोटरवेज़ वगैरह बनी हैं या जिसको ये कहते हैं हाईवेज़, इनके बनने का एक तरफ तो कौम को फ़ायदा है, पूरे मुल्क को भी फ़ायदा है इसका। लेकिन जो ही कोई इस तरह के मौके पैदा होते हैं और मुल्क के अंदर कोई एक डेवलपमेंट होती है तो उससे फ़ायदा उठाने वाले भी बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो का मौजू ये जो फलदार दरख्त और ख़ास तौर पे आम के दरख्त, इनकी बेदर्दी से कटाई जारी है मुल्तान और इसके एक गिरदोनवा और ख़ास तौर पे जिसको हम कहते हैं M5 मुल्तान सक्खर एक्सप्रेस वे पे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि ये हमारे हुकाम बाला तक पहुंच जाए। और ये एक इंतहाई अहमियत का हामिल ये मौजू है ताकि इसके ऊपर गवर्नमेंट भी और उसके मुताल्लिका इदारे तवज्जो दे सकें और इस काम को, ये जो मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ है, इसको रोका जा सके। तो आते हैं अपने इस मौजू की तरफ। जब इस दफ़ा मैं ये अभी जो ईद गुज़री है इस पर जब हमने ट्रैवल किया यहाँ से इस्लामाबाद से बहावलपुर की तरफ और ये M5 पे जब हम गए, तो ये M5 जो है ये मुल्तान और ये उश शरीफ और इस तरह के ये जो इलाके जिनमें आम के बागात बहुत ज़बरदस्त होते हैं, और ये ख़ास तौर पे यहाँ मुल्तान से लेके आगे सिंध तक ये सारे बागात का इलाका, इसमें खजूर के भी बागात हैं और ज़्यादातर आम के बागात हैं। और पाकिस्तान का आम हर आदमी जानता है कि बहुत ही ज़बरदस्त है, इसकी क्वालिटी भी, इसका जायका भी और इसके जो बाकी लवाज़मात हैं, इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का ये फल है। और वैसे भी आम को फलों का बादशाह कहते हैं। तो जब इस दफ़ा हम सफ़र कर रहे देखा तो बहुत दुख हुआ कि मोटरवे और एक्सप्रेस वे, ये जितने बड़े बड़े हाईवेज़ बने हैं, इनके इर्द गिर्द जितने बागात थे उनको बहुत सारे बागात काट दिए गए हैं और वहाँ पे हाउसिंग स्कीमें या हाउसिंग कॉलोनियाँ डेवलप की जा रही हैं। अब ये तो हम में से हर आदमी जानता है कि जब भी कोई रोड बनती है, सड़क बनती है या कोई इलाका अप्रोचेबल बन जाता है, तो ऐसे जो यूँ समझ लें कि कारोबारी या लैंड डेवलपर्स हैं, उनकी ऐसे इलाकों में फ़ौरन नज़र जाती है, क्योंकि वो उनके लिए फ़ौरी एक तो एक्सेसिबल बन जाते हैं, लोगों के लिए वो बहुत आसान होता है वहाँ पर डेवलपमेंट का काम करके और नई कॉलोनियाँ वहाँ पर डेवलप करना। लेकिन नई कॉलोनियाँ भी मैं कहता हूँ कि मुल्क की ज़रूरत है, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फलदार दरख्तों को और जो इन फूड है या ये हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात की चीज़ें हैं, इनको ख़त्म करके इसकी कीमत के ऊपर कॉलोनियाँ बनाई जाएँ और प्रॉफिट अर्न की खातिर, सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए ये ऐसा काम किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं जनाब हुकूमत पाकिस्तान और इसके जो मुताल्लिका इदारे हैं उनकी तवज्जो इस तरफ मबज़ूल कराना चाहता हूँ कि ये जो ख़ास फलदार दरख्त है और ख़ास तौर पे ये जो आम का फल है, दरख्त है, ये तो बहुत टाइम लगता है इसको तैयार होने में, और ये 10-15 साल तो मामूली बात है जब ये एक नया बाग लगाया जाता है और उसको तैयार होने में और उसको फलदार दरख्त बनने तक। तो ये बड़ी बेदर्दी से और बड़ी क्या कहते हैं, तेज़ी के साथ दरख्त काटे जा रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि ये जो डेवलपर हैं, ये आम तौर पे ज़िम्मेदारों को या जो लोग बागात लगाते हैं या अपने बागात के ज़रिए से फल वगैरह फ़रोख्त करके और इससे ज़राए आमदन है, ये चूँकि अगर साल साल यहाँ से आमदनी होती है लेकिन कदर कम आमदनी होती है, और हमारे
बदनसीबी से मुल्क के अंदर लोगों की और हमारी कौम की ऐसी आदत बन चुकी है कि वो मुर्गी का अंडा खाने की बजाय उसको ज़िबा करके फौरी तौर पे एकदम सारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो इसी तरह हमारा जो यूँ समझ लें कि ये जो लैंड डेवलपर है, ये भी बाज़ दफ़ा बहुत जगहों पे जैसे कौमी मफादात हैं उनको पसे पुश डाल देते हैं और अपने ज़ाती मफाद, अपने प्रॉफिट कमाने के लिए वो बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो एक तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश है कि कोई ऐसे बाइलास या कोई ऐसे कवानीन बनाए जाएँ कि जी ख़ास तौर पे ये जो बागात की जगह है जहाँ पे फलदार दरख्त होते हैं उनको काट के कॉलोनियाँ बनाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होनी चाहिए। दूसरी मैं कहता हूँ कि क्योंकि ये बागात का भी ये ट्रेंड इसलिए भी ख़त्म हो रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट और बहुत जल्दी प्रॉफिट का अर्न करना चाहते हैं, और दूसरा ये इनको मेंटेन करने के लिए और इनकी आबियारी और इनको क्या कहते हैं हिफाजत और इनकी अद्वियात स्प्रे वगैरह ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि यहाँ हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसे मौसमी तब्दीलियों की वजह से भी फल वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो इसमें हुकूमत से गुजारिश है कि ये बागात जो लोग लगाते हैं ख़ास तौर पे आम के बागात, इनको लोगों को इंसेंटिव भी दिए जाएँ, ये जो लोग हैं बाग लगाने वाले कि जी पर एकड़ जिस तरह दीगर फसलों के ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, एक तो ये इनकरेज होंगे और ये जो बागात हैं ये हमारे मुल्क के अंदर इसकी तेज़ी से ग्रोथ होगी। एक तो हमारा इससे ज़र मुबादला भी बढ़ेगा, फिर हमारी लोकल जो लोग हैं ये ज़िम्मेदार हैं, इनको फ़ायदा होगा और इनके रोज़गार में भी इजाफा होगा। दूसरी तरफ यह है कि इसके ऊपर बिल्कुल ही पाबंदी लगाई जाए बड़ी सख्ती के साथ कि जी ये जो हाउसिंग कॉलोनियाँ हैं या जो हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं वो हरगिज़ इसके ऊपर वो नहीं बननी चाहिए। और मेरी गुजारिश ये जो लैंड डेवलपर हैं इनसे भी है कि कम से कम देखें बिज़नेस करने का हर आदमी को हक़ है मुल्क के अंदर, वो बिज़नेस ज़रूर करें, लेकिन कम से कम इन चीज़ों का ख्याल रखें कि जहाँ पे बागात लगे हुए हैं और वो साल साल से बड़े ज़बरदस्त फलदार बागात है। एक तो बागात का ये फल का बहुत बड़ा ज़बरदस्त इसमें ये है कि फूड के क्या कहते हैं हमारी जो ज़रूरत है खुराक की वो पूरी होती हैं, फिर ये एक्सपोर्ट भी होता है, इससे ज़राए आमदन या ज़र मुबादला होता है। इसको ज़ाया करने की बजाय कोई ऐसी जो बंजर ज़मीनें हैं वो तलाश करके उसके ऊपर हाउसिंग कॉलोनियाँ और सोसाइटियाँ बनाई जाए, ना कि ये कि बागात वाली ज़मीनें ख़रीद के और बागात के जो मालकान हैं उनको लालच दे के और उनसे उनको दुगनी कीमत लगाकर ये बागात बराए मेहरबानी ये ख़त्म न किए जाए। ये मेरी एक तो लैंड डेवलपर से गुजारिश है, लेकिन इसका हल ये नहीं है। मेरी ज़्यादा गुजारिश यही है हुकूमत पाकिस्तान से कि जब तक ये कानून नहीं बनाते तो ये काम रुकेगा नहीं। अब जब मैं कहता हूँ कि कोई आदमी यहाँ हुकूमती नुमाइंदा या ख़ास तौर पर जो पंजाब की हुकूमत है ये लोग ट्रैवल करके देखें और इर्द गिर्द इस चीज़ के ऊपर नज़र दौड़ाएँ, और ख़ास तौर पर वहाँ जो हुकूमती मशीनरी है ये मुल्तान, बहावलपुर और इससे आगे सखर तक के इलाके में इर्द गिर्द देखें, यहाँ अभी भी बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे शानदार बागात मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ लोग नए बागात लगा भी रहे हैं, ये देखा है वो नज़र आता है। लेकिन जो कटाई है वो बहुत तेज़ी से हो रही है, मतलब ये ज़मीनें बिल्कुल यूँ समझ लें कि बंजर होती जा रही हैं बागात से, और वो जो हरियाली होती थी और सब्ज़ा होता था और एक इन्वायरमेंट के ऊपर भी बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट होता था वो ख़त्म होता जा रहा है। एक तरफ तो हुकूमत पाकिस्तान बड़ा अच्छी काविश कर रही है, कोशिश कर रही है कि ये मुल्क के अंदर ये जो प्लांटेशन का है या जो ये दरख्त वगैरह लगा रहे हैं बड़ी तेज़ी से ख़ास तौर पे ये मौजूदा हुकूमत, लेकिन इसके दूसरा जो तरफ ये हो रहा है कि बागात को बड़ी तेज़ी से काटा जा रहा है। तो इसको रोका जाए, वरना इसका इम्पैक्ट ये जो बागात ये दरख्त लगाए जा रहे हैं ये तो पता नहीं 10-12 साल 15 साल बाद तैयार होंगे, तो उसकी निस्बत जो काटे जा रहे हैं वो बड़ी तेज़ी से। इसी तरह ना सिर्फ ये फलदार दरख्तों की बात है, ये बल्कि अगर हम मरी की तरफ भी ट्रैवल करें तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे भी लैंड डेवलपर ऐसे आ गए हैं जो दरख्तों को बड़ी बेदर्दी से और उसको काट के अपनी कॉलोनियाँ और सोसाइटियाँ आबाद करें। तो इस तरफ भी तवज्जो दी जाए, दरख्तों को काटे बगैर भी मैं कहता हूँ कि इस तरह की डेवलपमेंट हो सकती है बाहर के मुल्कों में। और हम नेट पे, और आजकल तो बड़ा जदीद दौर है, हर चीज़ सिंगल क्लिक के ऊपर सामने आ जाती है और हर किस्म के यहाँ पे टेक्निकल हेल्प भी मौजूद है, फैसिलिटीज़ भी मौजूद है। तो यहाँ पे जिस तरह दीगर बाहर के मुल्कों में कॉलोनियाँ आबाद होती हैं और वहाँ पे भी लोग ये डेवलपमेंट भी होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बनती हैं,
हाउसिंग जो प्रोजेक्ट हैं वो भी बनते हैं, मगर वो दरख्तों को काटने से मतलब है उसको बिल्कुल दरख्त नहीं काटते। अगर कोई घने दरख्त हैं वहाँ पे तो वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन नहीं करते और वहाँ सड़कें बड़ी बड़ी नहीं बनाते, बल्कि वो पेवमेंट्स बनाते हैं, पैदल के रास्ते बना देते हैं, सीढ़ियाँ, ऐसे हिलीज एरियाज़ के अंदर। और ख़ास तौर पर ये मेरी सजेशन तो मरी के बारे में है कि मरी के अंदर जितने भी लैंड डेवलपर हैं उनको इस चीज़ का पाबंद बनाया जाए कि बजाय इसके कि बड़ी बड़ी वहाँ सड़कें चौड़ी और दरख्त काट दें, वो दरख्त ना काटें, हुकूमत एक कोई बाईलाज बना दे, वहाँ पे कोई कानून और कायदा बना दे और वहाँ पे जिसको कहते हैं कि वो डेवलपमेंट के उनको तरीके खुद मुतारफ़ कराए कि इस तरह आप वहाँ पे घर बनाए। और मतलब बजाय परमानेंट घरों के बजाय प्रीफैब हाउसेस के ऊपर अगर तवज्जो दी जाए, और गवर्नमेंट ये जैसे चाइना के साथ आजकल बड़े हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये इनके चाइना के प्रीफैब हाउसेस बड़े अच्छे हैं। मरी के अंदर ये जो जंगलात वगैरह हैं इनको कटने से बचाने के लिए ये बड़ी अच्छी स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन है। और ये तो हो गया ये जो बग़ैर मतलब फल के जो दरख्त हैं, लेकिन फलदार दरख्तों को बचाने के लिए ये हुकूमत पाकिस्तान को और ख़ास तौर पे पंजाब की हुकूमत को इसके ऊपर बड़ी वो कोशिश करनी पड़ेगी और कानून बनाना पड़ेगा। और अगर ये फिल फॉर कोई कानून ना बनाया गया और इसके ऊपर तवज्जो ना दी गई, तो जिस तरह ये तेज़ी से ये दरख्त कट रहे हैं और ये आंदा 2-4 सालों में बहुत बड़े एरिए के ऊपर बागात का सफाया हो जाएगा और हम एक ये जिसको कहते हैं खुराक की कमी, फलदार दरख्तों इसमें आ जाएंगे। और फिर ये वैसे भी हमारे मुल्क के अंदर फूड सिक्योरिटी का जो कानून मौजूद है उसके अंदर कोई ऐसी शिकें ऐड कर दी जाए ताकि ये लैंड डेवलपर्स, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम और ख़राबी पैदा कर रहे हैं ये लैंड डेवलपर्स, क्योंकि ये ज़मीन ख़रीदते हैं और एक कनाल को फिर करोड़ों में बेचते हैं, तो वो कोशिश ये करते हैं कि शहर के करीब जितनी भी उसको ज़मीन मिले, चाहे वो बागात हों या ज़री ज़मीन हो, काबिल काश हो, तो वो फौरी उसको कैश करते हैं। और एक तो उनकी उसके ऊपर जो डेवलपमेंट कास्ट है वो बहुत कम आती है, फिर वो दरख्त काट के उसकी लकड़ी वगैरह भी बेच देते हैं, उससे भी फ़ायदा हो जाता है उनको, और वो बहुत मतलब कम पैसों से वो ज़मीन ख़रीद के और डेवलप करके उससे करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो एक तो ये इनको पाबंद बनाया जाए, जब तक कानून नहीं बनता, बार बार मैं ये कह रहा हूँ, तो इसकी बड़ी जो है ना नुकसान होगा और ये बागात ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि मैं ज़िम्मेदारों और वो लैंड ओनर्स को से भी गुजारिश करूँगा कि कम से कम आप ऐसी ज़मीन ना बेचें जिसके ऊपर बागात, मतलब ज़ाहिर है ये बागात के बारे में, ये फलदार दरख्त के बारे में कहा जाता है कि ये एक नस्ल लगाती है और अगली नस्ल उसका फल खाती है। तो कम से कम ये जो अभी लोग हैं या जिनके पास बागात हैं, तो इनके बाप और दादा ने ये बागात लगाए होंगे और इसी नीयत से लगाए होंगे कि उनकी औलाद जो है ना ये इनके फल खाएगी और उससे फ़ायदा उठाएगी। तो इसके फल खाएँ, ऐसा ना करें जिस तरह कि जी वो मुर्गी के अंडे खाने की बजाय उसको मुर्गी को ज़िबा ना करें। कोशिश ये करें कि जो आपके बागात वाली ज़मीन है उसको ना बेचें और ज़्यादा से ज़्यादा और बागात लगाने की कोशिश करें। हाँ, बागात कुछ ओवर एज हो जाते हैं, जिनके दरख्त काटना बीच में से मजबूरी हो जाती है, वो काट के नए लगाए जाएँ, तो ये बहुत अच्छी बात है और ये मुल्क और कौम की भी खिदमत है। तो मेरी ये आखिर में यही फिर हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि इसके ऊपर तवज्जो दी जाए, पूरे सर्वे किए जाए और जहाँ जहाँ पे बागात मौजूद हैं इनके रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए और इनको बिल्कुल सख्ती से पाबंद बना दिया जाए कि ये अपने बागात की ज़मीन या बिल्कुल नहीं बेचेंगे। और हाउसिंग सेक्टर के लिए तो बिल्कुल, हाँ, अगर ख़रीदो फ़रोख्त करते भी हैं तो उसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पे एक आदमी बाग बेच रहा है तो दूसरा आगे ख़रीदार भी उसको मेंटेन करे और उसके ऊपर फलदार दरख्त ही लगाए और उनका फल ही बेचे, ना कि वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियाँ या हाउसिंग स्कीम्स बना दी जाएँ। तो इसका एक तो यह है कि जहाँ पे हरे भरे दरख्त, फलदार दरख्त और बागात होते हैं, वहाँ पे कुछ अरसे बाद वो सीमेंट और रेत के बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो जाते हैं और वो इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत बुरा असर होता है और फिर हमारे मुल्क के अंदर ये खुराक की भी कमी का अंदेशा हो सकता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को मैक्सिमम फैलाएं ताकि ये गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज़ हैं उन तक पहुंच जाए। और ख़ास तौर पे ये मैंने ज़िम्मेदारों को और जो लोग बागात लगाते हैं मालकान तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए और ये जिसको कहते हैं कौमी एक एहसास ज़िम्मेदारी, उसका सबूत देते हुए इसको क्या कहते हैं, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि ये हमारी इस बात का कुछ असर हो सके। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।